श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल को है, यानी कि शुक्रवार के दिन है एकादशी। और इस दिन आपको पीसी हुई हल्दी महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ानी है और उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करने वाले हैं। सारी की सारी जितनी भी आपकी मनोकामना है ना, महादेव जी इस उपाय से पूर्ण करेंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिवपुराण कथा से ही बताऊंगा। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय में से कोई भी एक उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हो। और ये जो तीनों उपाय है ना, ये हल्दी से होते हैं। कैसे करोगे? जो पहला उपाय है ना, वो अगर आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा, यश का मतलब क्या होता है? उन्नति मिलना, किसी काम में उन्नति प्राप्त होना, या आपका नाम रोशन करना, यानी कि सबके सामने आपकी उन्नति हो। यानी कि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको उन्नति प्राप्त करना हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे यश प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी की। ठीक है, हल्दी लेना और उसको अच्छे से पीस लेना, किसी भी पत्थर पर, किसी भी चीज़ पर उसे पीस लेना। उसका पाउडर तैयार करना। अगर पाउडर नहीं, आपके पास वो गांठ वाली हल्दी नहीं है, तो आप पीसी वाली हल्दी ले सकते हो। ठीक है, पीसी वाली हल्दी लो और साथ ही साथ आपको एक दिया लेना है। ठीक है, एक दिया लेना, मिट्टी का दिया ले लो और उसके अंदर गौ माता का घी भर लो और गोल बाती रख लो। कौन सी बाती रखोगे? गोल। ऐसा दिया तैयार करो। साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा जल और जो भी आप पूजन सामग्री लेना चाहते हो वो। ठीक है, आप जल ले लिए, पंचामृत लेना हो वो ले लीजिए, दूध ले लीजिए, या आपको जो लेना हो, पुष्प हो गया, चंदन हो गया, जो आपको चढ़ाना हो महादेव जी को वो ले लीजिए। आपको फूल चढ़ाना है, कोई फूल ले लीजिए। बेलपत्र चढ़ाना है, बेलपत्र ले लीजिए। आपको पूजन करना है महादेव का, तो आप जैसे मंदिर में जाकर आप पूजन करते हो, उसी प्रकार आप जो सामग्री लेना चाहो वो सामग्री ले सकते हो। ठीक है, जल तो लो और जो आपको पूजन सामग्री लेना है वो ले लो। और ये पीसी हुई हल्दी और एक दिया, और आपको पूजन सामग्री को लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचोगे? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ऐसे वृक्ष के नीचे जाना जिसकी छाव आपके ऊपर आए। ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंचो और आपको जो हम घर से पीसी वाली हल्दी लेकर आए थे, उसे हम एक मिट्टी का, हम कैसे कोई भी डल्ला बना लेते, मतलब शिवलिंग बनाते हैं ना, मिट्टी की शिवलिंग, उसी प्रकार की आपको एक शिवलिंग वो हल्दी की तैयार करना है। यानी कि आपको एक हल्दी की शिवलिंग बनाना है। जो घर से हम पीसी वाली हल्दी लेकर आए, उसमें पानी मिक्स करो, अच्छे से पानी मिक्स करो और उसका हल्दी का शिवलिंग आपको तैयार करना है। ठीक है, जैसा आपसे शिवलिंग बने वैसा बनाओ। बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कि आप पूजन कर सको, ऐसा शिवलिंग बनाओ, छोटा सा बनाओ। और हल्दी का शिवलिंग अच्छे से बना लीजिए। बनाने के बाद उत्तर की ओर उसकी जलाधारी का जो मुख है वो उधर कर दीजिए और आपका मुख भी उत्तर की ओर कर दीजिए। ऐसे बैठ जाइए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और जो हमने शिवलिंग हल्दी की बनाई है उसका पूजन करिए। यानी कि जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, चंदन, बेलपत्र जो चढ़ाना है आपको वो सब चढ़ा दीजिए। पूजन हो जाए उसके बाद जो हमने हल्दी का शिवलिंग बनाया है ना, बस वो हल्दी की शिवलिंग की हमें थोड़ी सी हल्दी को लेकर अपने कंठ पर, यानी कि अपने हृदय पर आपको वो हल्दी का तिलक लगा लेना है। यानी कि उस हल्दी को अपने हृदय से लगा लेना है और महादेव जी से अपनी प्रार्थना कहना है कि महादेव जी, मुझे इस काम में यश प्राप्त नहीं हो रहा, मैं लोगों के सामने प्रचार करता हूँ, कोई मैं काम करता हूँ जिसमें मुझे यश प्राप्त नहीं हो रहा, बस उस कामना को कहकर महादेव जी से उन्नति की कामना कहकर आपको वो हल्दी को अपने हृदय से लगाना है। बस आप इतना कर लीजिए। और मैं आपको दिया जलाने की बात जो है भूल चुका हूँ। ठीक है, आप बुरा मत मानना। आप क्या करना, देखिए, जब शिवलिंग बनाओगे, शिवलिंग बन जाए हल्दी की, उसके बाद आप सबसे पहले दिया जला देना। जो घर से दिया लेकर आए थे ना, गोल बत्ती का, उस दिए को जलाना। फिर आप महादेव जी की पूजन करना। फिर जब पूजन हो जाए, हल्दी का तिलक अपने हृदय पर लगाना, महादेव जी से प्रार्थना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना। और बस इस उपाय को कर कर शिवलिंग का विसर्जन वहीं, देखिए, आप शिवलिंग का विसर्जन कैसे करोगे? वहीं पर आपने शिवलिंग बनाया ना, तो बस वहीं पर उस शिवलिंग पर पानी डाल दीजिए, वो अपने आप शिवलिंग घुल जाएगी। तो इसे ही विसर्जन कहा है। तो आप लोग ऐसे शिव जी का विसर्जन कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो भी आपको जिस काम में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही होगी, वो काम में आपको उन्नति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। यानी कि धन संपदा की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को मैंने बताया।
अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि हल्दी से ही होता है। कैसे करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी काली तिल्ली की। क्या लोगे? काली तिल्ली। कितनी लोगे? मात्र 1 से 2 चुटकी काली तिल्ली लेना है। ठीक है, काली तिल्ली लो, साथ ही साथ हल्दी लो, पीसी वाली हल्दी लो। और जो हमने काली तिल्ली ली ना, उसके अंदर हल्दी हमें ये मिक्स कर देना है। जो पीसी वाली हल्दी ली, 1 चुटकी 2 चुटकी हमने पीसी वाली हल्दी ली, उसको काली तिल में मिक्स कर दो। काली तिल और हल्दी को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। एकादशी के दिन अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने बैठ जाओ। और जो घर से हम हल्दी और काली तिल्ली को लेकर आए हैं ना मिक्स करके, उसे अपने सीधे हाथ की हथेली में रख लीजिए। और जो देखिए, इस उपाय को किस लिए किया जाता है ये आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी कोई जमीन है जो बिक नहीं रही है, कोई प्लॉट है जो बिक नहीं रहा, कोई घर है जो नहीं बिक रहा, बहुत समय से वो घर कोई लेना ही नहीं चाहता, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। बहुत लोग उस घर को देखने आते हैं पर वो घर को कोई लेता नहीं, उस प्लॉट को बहुत से लोग देखने आते हैं पर कोई लेता नहीं, बिक ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो गए। इस उपाय को करो। हल्दी और काली तिल्ली को मिक्स करो, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव है? विश्वकर्मेश्वर महादेव। विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर ये हल्दी और काली तिल्ली को महादेव जी के शिवलिंग पर विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर, साथ ही साथ अपने प्लॉट जमीन को बिकाने की महादेव जी से कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको ये काली तिल्ली और हल्दी को महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर कर आ जाना है। बस इस उपाय को करो। जो भी आपकी ज़मीन प्लॉट नहीं बिक रहा होगा, अगर दिल से इस उपाय को किया है तो मात्र 3 महीने के अंदर ही वो ज़मीन प्लॉट बिक जाएगा। तो आप सभी लोग इस उपाय को भी कर सकते हो एकादशी के दिन। ये था गुरुजी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कलेश हो रहा है, यानी कि आपस में पूरे परिवार के लोग झगड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं झगड़ा आपके घर में पैदा होते रहता है, हमेशा झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा हो, बहुत झगड़ा एकदम से बढ़ गया, ठीक है, यानी कि एकादशी के दिन ही झगड़ा प्रारंभ हो गया, तो इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, यानी कि अभी झगड़ा प्रारंभ हुआ है तो इस उपाय को करना। क्या करोगे? आपको जरूरत पड़ेगी हल्दी की। ठीक है, हल्दी लेना, 1 चुटकी हल्दी लेना और 1 कलश जल लेना। क्या लोगे? 1 लोटा जल। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। ठीक है, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। ठीक है, आपके घर में हर रोज झगड़े ही झगड़े होते हैं ना, तो इस उपाय को करो। एकादशी के दिन भी हो रहा है, इस उपाय को कर लो। क्या करना? 1 चुटकी हल्दी और 1 कलश जल को लेकर पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर में। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और महादेव जी के सामने आप जो घर से हल्दी लेकर आए हैं ना पीसी वाली, उसे महादेव जी के शिवलिंग पर, जो आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसका स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव जी के शिवलिंग पर वो 1 चुटकी हल्दी को समर्पित कर देंगे। और जो घर से हम जल लेकर आए हैं ना, 1 लोटा जल, उसी हल्दी पर, जो हमने हल्दी चढ़ाई उसी हल्दी पर अपने परिवार का स्मरण कर कर, जो झगड़ा हो रहा है उसका स्मरण कर कर आपको पीसी वाली हल्दी पर जल को समर्पित कर देना है। जो झगड़ा चल रहा होगा, जो तकलीफ चल रही होगी परिवार में, वो सब इस उपाय से समाप्त होगी। तो इस उपाय को भी आप लोग एकादशी के दिन कर सकते हो। अपने परिवार के जो भी झगड़ा चल रहा होगा वो सब इस उपाय से समाप्त होता है। तो आप लोग इस उपाय को कर लीजिए। ये थे गुरुजी के तीनों उपाय जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताए। अगर कोई उपाय नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।